हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 7th क्लास की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज है 13.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा चौथा। इस पूरे चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। और आपको बता दें, मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी ख़राब इसलिए है क्योंकि मुझे बहुत ही जुकाम हुआ है, पर आपकी क्लास कराना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन जो है वो हमारा चौथा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, ठीक है, दी गई है। ठीक है, तो चलिए भाई इसको नोट करते हैं। और क्वेश्चन जो है वो है हमारा चौथे का ए वाला। ठीक है, तो दूरी जो हमको दी गई है वो क्या है, हम यहाँ पे लिख लेंगे पृथ्वी व चंद्रमा के बीच दूरी। ठीक है, कितनी है, 384 दिया गया है। फिर उसके बाद हमारे 6 जीरो जो हैं वो दिए गए हैं। इस तरीके से हम 6 जीरो जो हैं वो हम लगा लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से, और ये मीटर में है। ठीक है, मीटर भी हम लिख देंगे। तो ये हमारी क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी हमको दी गई है। अब हमें करना क्या है, इसका मानक रूप लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मानक रूप लिखेंगे। तो भाई मानक रूप लिखने के लिए हमें बताना भी पड़ेगा कि हम मानक रूप लिखने वाले हैं। तो हमने क्या बताया था आपको पिछली क्लासेस में, हमारा जो दशमलव होता है, कोई भी संख्या, कितनी बड़ी संख्या हो कितनी छोटी संख्या हो, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है। पर हम जैसे कि हमारा ये क्या लिखा था, 50 लिखा था, पर 50 के आगे भी हमारा दशमलव होता है, पर हम बोलते नहीं हैं इस बात को। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारी जो इतनी बड़ी संख्या लिखी है, इसके बाद में भी हमारा दशमलव लगा हुआ है, पर हमको ना दिखता है ना हम बोलते हैं। बस हम जानते हैं कि हर संख्या के बाद में दशमलव होता है। अब ये दशमलव जो है हमारा खिसक के कहाँ आएगा, एक संख्या के बाद में। ठीक है, शुरुआत से एक संख्या के बाद में हमारा दशमलव जो है खिसक के आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3.84। और दशमलव जो है वो हमारा कितना खिसका है, तो हम यहाँ पे देखेंगे दशमलव जो खिसका है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 अंक खिसका है, तो हम 10 की घात 8 यहाँ पे लिख देंगे। अब यही जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 3.84 गुणे 10 की घात 8 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। और आपके बता दें, हमारे घर के पड़ोस में एक घर जो है वो बन रहा है, इसलिए थोड़े खट्टर पटर आ रही है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बी वाला। तो बी वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल इतनी है। तो भाई चाल कितनी है, चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पे डाल देंगे निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमको कितनी दी गई है, इन्होंने लिखा हुआ है 3 0 0 0 0 0 0 0 मीटर पर सेकेंड। ये जो है वो हमारी निर्वात की चाल दी गई है। ठीक है, तो इसको हमें बदलना है मानक रूप में। ठीक है, तो मानक रूप में हम कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना है। हर संख्या के आगे दशमलव है, तो ये हमारा दशमलव समझ लो यहाँ पे है, ये आएगा हमारा पहले अंक पे, पहले अंक के बाद हमारा दशमलव आएगा। तो ये हमारा किस तरीके से हो जाएगा, 3.00। चाहे तो आप ये क्या करोगे, आप 0 जो लिखना है बंद कर दो। क्यों बंद कर दो, इसका मतलब क्या हुआ, चाहे तो आप इस तरीके से कर लो, कितने जीरो हैं, 6 हमारे इधर 2 हमारे इधर, तो ये हमारे 8 जीरो हुए। तो चाहे तो आप डायरेक्ट 10 की घात 8 लिख दो, चाहे तो आप यहाँ पे दशमलव लगाओ, फिर 8 जीरो लिखो। ठीक है, इस तरीके से 8 जीरो लिखो।
ठीक है। फिर गुणे में 10 की घात 8 लिखो। चाहे तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट 3 गुणे 10 की घात 8 लिख दो। जो आपको करना पसंद आ रहा है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पे ये हमारा मीटर पर सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम अपना करेंगे कौन सा पार्ट, तो भाई अब हम करने जा रहे हैं अपना सी वाला पार्ट। तो सी वाला पार्ट जो है इन्होंने कहा है पृथ्वी का व्यास इतना है। तो भाई कितना है पृथ्वी का व्यास, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। पृथ्वी का व्यास, ठीक है। तो पृथ्वी के व्यास के बारे में इन्होंने क्या कहा है, ये बोला है 1,27,56,000 मीटर, इतना इन्होंने व्यास बताया है। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, मानक रूप में कन्वर्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मानक रूप लिखेंगे, ठीक है। तो मानक रूप कैसे क्या किया जाता है, हर संख्या के बाद में दशमलव होता है। तो हम समझ लो हमारा दशमलव जो है वो यहाँ पे है। अब ये हमारा दशमलव खिसक के कहाँ आएगा, पहले अंक के बाद, या हमारा दशमलव यहाँ पे आना चाहिए 1 के बाद में। तो हमने 1 लिख लिया और जो बाकी हमारे डिजिट हैं 0 को छोड़ के, ठीक है, वो लिख लो। तो क्या क्या है हमारा, 2 है, 7 है, 5 है और 6 है। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली और गुणा लगा दीजिए। और कितने अंक हम किसके हैं, 3, 4, 5, 6, 7 अंक किसके हैं, तो 10 की घात क्या कर दीजिए आप, 7 जो है वो आप लिख दीजिए। ये हमारा क्या आ जाएगा, 1.2756 गुणे 10 की घात 7, ये आ जाएगा हमारा पृथ्वी का व्यास मानक रूप में, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है ये हमारे 3 कंप्लीट हो गए हैं, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा डी वाला पार्ट। तो डी वाला जो पार्ट है वो हमसे क्या कह रहा है, इन्होंने कहा है सूर्य का व्यास जो है इतने मीटर है, तो इसे मानक रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सूर्य का व्यास, ठीक है। तो सूर्य का व्यास जो है वो इन्होंने हमको दे दिया है 1400,000,000 इतना जो है मीटर में हमको व्यास जो है इन्होंने दे दिया है। एक बार जीरो जो है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे क्या है, सूर्य का व्यास जो है वो दिया गया है। इसे हमें चेंज करना है किसमें, मानक रूप में चेंज करना है। तो क्या करेंगे हम, 14 जो है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये हमारा तीसरा तरीका है करने का, ठीक है। किसी तरीके यानी कुछ भी कर, चाहे इधर से आप जाओ चाहे उधर से आप जाओ, पर आंसर जो है आपको सही देना है। पहली संख्या के बाद में दशमलव होना चाहिए, जैसे आप करें, ठीक है। ये तरीका भी देख लीजिए, जैसे कि 14 जो था वो हमने लिख लिया। और कितने जीरो हमारे लगे हुए हैं, 8 जीरो हैं। तो क्या कर देंगे, 10 की घात 8 लिख देंगे। अब हमने आपको क्या बताया था, एक संख्या के बाद में हमारा दशमलव होना चाहिए ना। तो दशमलव हमारा इस बार कहाँ है, यहाँ पे है। तो हमारा दशमलव कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 1.4 लिख देंगे, ठीक है। हम कितना अंक कूदे हैं, तो भाई 1 अंक हम कूदे हैं, तो 10 की घात 1 लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या किया, 10 की घात 8 पहले से लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को हम कैसे लिख देंगे, 1.4 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 घात, यहाँ पे 8 घात, तो हमारी क्या हो जाएंगी, 9 घात हो जाएंगी। ये मीटर में था तो ये हमारा मीटर आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, 1.4 गुणे 10 की घात 9 मीटर, ठीक है। अब हम अपना करेंगे ई वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई ई वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कह रहा है, तो ई वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा कह रहा है, एक आकाश गंगा में औसतन इतने तारे हैं, ठीक है। तो भाई कितने तारे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आकाश गंगा में तारे। तो आकाश गंगा में कितने तारे हैं, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। जीरो कितने दिए गए हैं, तो जीरो जो है हमको दिए गए हैं, पहले तो इन्होंने 2 जीरो लगा दिए हैं, फिर उसके बाद 3 जीरो लगाए हुए हैं, फिर उसके बाद इन्होंने 3 जीरो लगाए हुए हैं, फिर उसके बाद इन्होंने 4 जीरो लगाए हैं। और संख्या है तो हमारी ये संख्या किसी मीटर या लीटर में होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी संख्या है। तो इतने जो हैं वो हमारे तारे हैं। अब हमें इसे चेंज करना है किसमें, मानक
रूप में चेंज करना है। तो क्या करेंगे भाई, तो मानक रूप में चेंज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारा जो लिखा हुआ है वो उसमें सिर्फ एक ही डिजिट तो हमारी 0 भी है, ठीक है, पर हम इसको 1 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई में जितने 0 हो रहे हैं, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 0 हो रहे हैं ना, तो 10 की घात 12 लगा देंगे। इतने जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, आकाश गंगा में तारे निकल के आए जाएंगे, 1 गुणे 10 की घात 12, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है, आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 3 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे 0 ये यहाँ पे नहीं था, तो ये 0 यहाँ पे नहीं था, तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, 11 0 होंगे, तो यहाँ पे 11 कर दीजिए, ठीक है, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, F की बात करेंगे, ठीक है। तो F वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, ये कह रहा है विश्वमंडल इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है। तो विश्वमंडल जो है कितने वर्ष पुराना आकलित किया गया है, चलिए देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे विश्वमंडल पुराना है, ठीक है, कितना पुराना है हमारा विश्वमंडल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विश्वमंडल जो इन्होंने विश्वमंडल के लिए बात की है वो हमारी कितनी है, तो विश्वमंडल जो है वो हमारा कितना पुराना है, ठीक है। तो कितना पुराना है, तो इन्होंने लिखा हुआ है 12, ठीक है, और कितने 0 इन्होंने लगाए हुए हैं, ये लगाए हैं उन्होंने 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 जो है वो इन्होंने इस तरीके से विश्वमंडल के लिए इतने वर्ष पुराना बताया है, ठीक है। अब ये चीज़ जल्दी से काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को हम लिखने वाले हैं मानक रूप में, ठीक है। जब हमारी संख्याएं जो होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो उनको मानक रूप में इसी लिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम उनको आसानी से बोल सकें। तो क्या लिखेंगे, हम 12 लिखेंगे, हमारे 9 0 है ना, तो क्या लिखेंगे, 10 की घात 9 लिख देंगे, पर हमारी एक संख्या के बाद में दशमलव होना चाहिए, ये होता है ना मानक रूप में। तो क्या करेंगे, हर संख्या के बाद में दशमलव, तो समझ लो 12 के बाद में हमारा क्या था, दशमलव था। अब ये दशमलव यहाँ से खिसक के हमारा कहाँ आया है, 1 के बाद में, मतलब हमारी जो संख्या हुई है वो हुई है 1.2 गुणे 10 की घात। अब हमारा एक अंक खिसका है ना, तो 10 की घात 1 लिख देंगे और 10 की घात 9 हमारा पहले से लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, 1.2 गुणे 10 की घात 10 हो जाएगा, 9 ये 1 ये, तो 10 की घात 10 वर्ष। अब इस चीज़ को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, पर इस चीज़ को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। 1.2 गुणे 10 की घात 10 वर्ष पुराना क्या है, हमारा विश्वमंडल जो है वो इतने वर्ष पुराना है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी वाला, ठीक है। तो इन्होंने इसमें कहा है आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी, ठीक है, तो कितनी है, चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे आकाश गंगा से सूर्य के बीच दूरी, ठीक है। तो इन्होंने कितनी बताई है, ये बताई है हमको 300 लिखा हुआ है, उसके बाद इन्होंने कई सारे 0 लगाए हैं जो कि पढ़ना पॉसिबल नहीं है। 300 लिखा हुआ है, फिर इसके बाद इन्होंने 0 लगाए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 इन्होंने लगाए हुए हैं। तो भाई लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हुए और ये हुआ हमारा 18, ठीक है। हालांकि कॉमा जो है इन्होंने 3-3 के पेयर में लगाए हुए हैं, तो जैसे इन्होंने लिखा है वैसे ही हम लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 3 5 हुए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और मीटर, ठीक है। और 3-3 का इन्होंने पेयर बना के रखा है, ठीक है। इस तरीके से 3-3 का पेयर जो है वो इन्होंने बना के रखा है।
ठीक है, कितने जीरो हैं? 18 जीरो हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब मानक रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? मानक रूप में। तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे? 3 लिखेंगे ना। तो कितने जीरो हैं हमारे टोटल? 18 जीरो इन्होंने लगा के रखे हैं। कितने जीरो लगा के रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इन 2 जीरो को गिन के हमारे 20 हो रहे हैं टोटल। ठीक है, 20 हो रहे हैं तो हम क्या कर देंगे? 10 की घात 20 लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा मीटर में था तो हम यहाँ पे मीटर लिख देंगे। मतलब हमारी आकाशगंगा से सूर्य के बीच की दूरी जो है वो है 3 × 10 की घात 20 मीटर। ठीक है, अब भाई ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं अपना H वाला क्वेश्चन। तो H वाला क्वेश्चन जो है वो है 1.8 ग्राम भार वाली पानी की बूंद में अणु। ठीक है, पानी की बूंद में अणु मतलब जिस बूंद का भार 1.8 ग्राम है। ठीक है, उसमें कितने अणु हैं? तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.8 ग्राम भार वाले बूंद, पानी की बूंद होगी। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं अणु, क्योंकि जो जीरो हैं वो कई सारे हैं तो हमारे यहाँ पे आने भी ज़रूरी हैं। तो इन्होंने 60 लिखा हुआ है, फिर 23 लिखा हुआ है। ठीक है, 23 के मतलब 230 के लिखने के बाद इन्होंने कितने जीरो लगाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 जीरो लगाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, और 3 3 के बाद इन्होंने कॉमा लगाया हुआ है। अब ये जो अणु हैं तो ठीक है, ये संख्या दी गई है। ठीक है, तो इसलिए इसमें मीटर वीटर कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, मीटर वीटर कुछ नहीं लगने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे भाई? इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, हम पहले तो लिखेंगे 60 लिख लेंगे, 230 पूरा हम लिख लेंगे। अब हमारे यहाँ पे चाहे तो इस जीरो को भी इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, कितने जीरो हैं? 18 तो ये हैं, 19वां ये, तो 10 की घात 19 हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई? ये हमारी हर संख्या के बाद दशमलव होता है, तो दशमलव उठ के हमें जाना है 6 के बाद में ले जाना है। एक संख्या के बाद में हमें दशमलव ले जाना है, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। बाकी जो संख्या लिखी हुई है 0 2 3 लिखी हुई है, हम लिख देंगे। अब दशमलव कितने अंक किसका है? 1 2 3 अंक किसका है? तो हम यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा लो या कह लो 10 की घात 3 आप कर सकते हो, कुछ भी कर लो। ठीक है, और हम यहाँ पे 10 की घात 19 जो है वो लिख देंगे। अब हमारा क्या आ जाएगा आंसर? ये आ जाएगा 6.0। ठीक है, अब इस जीरो को लिखना मत भूलिएगा। 2 3 गुड़ी ये बीच में है तो इसको लिखना जरूरी है। कितने हुए? 19 ये और 3 ये, तो हमारा कितना हुआ? 20 21 22 हुआ। मतलब क्या हो जाएगा? 10 की घात 22 हो जाएगा। अब ये जो है ये हमारे कितने अणु आ गए हैं? 6.023 गुणे 10 की घात 2 मतलब 22। ठीक है, ये हमारे अणु आ गए हैं। ठीक है, अभी भी हमारे 2 क्वेश्चन जो हैं बाकी हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब हमारा H के बाद I वाला क्वेश्चन जो है वो आएगा। अब देखते हैं भाई I वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या कहा है। तो हम यहाँ पे I डाल लेते हैं। तो I वाले क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है, पृथ्वी में इतने किलोमीटर क्यूब समुद्र जल है। ठीक है, इतने क्यूब जो इन्होंने जल की बात की है। ठीक है, तो जल की बात कर ली है तो हम यहाँ पे लिख देंगे पानी में समुद्र जल। ठीक है, पानी क्या लिखेंगे हम? किस में? पानी में नहीं, सॉरी, पृथ्वी में। ठीक है, पानी में समुद्र जल कैसे हो सकता है? ठीक है, पृथ्वी में समुद्र जल। ठीक है, तो ये इन्होंने कितना बताया हुआ है? ये इन्होंने बताया है 13 लिखना है, 53 लिखना है। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने 6 जीरो लगाए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 जीरो जो हैं वो लगाए हुए हैं, और यूनिट जो दिया गया है किलोमीटर क्यूब जो है वो हमको दिया गया है। इसको भी हमें मानक रूप में बदलना है। तो भाई कैसे बदलेंगे? बहुत ही सिंपल है। मानक रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो हमारा पूरा जो संख्या दी गई है 1 3 5 3 को लिख लेंगे, और जितने जीरो हैं उतने जीरो की घात हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करना है? दशमलव यहाँ से हटाकर हमको 1 के बाद में ले आना है। मतलब क्या हो जाएगा?
1.353 कितने अंक इसके हैं, 3 अंक इसके हैं, तो 10⁻³ हो जाएगा। यहाँ पे हम 10⁻6 तो हमारा पहले से ही लिखा हुआ है। तो फाइनल आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, 1.353 गुणे 10⁻³ क्या हो जाएगा, 3 और 6 हमारा 9 हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 3 और 6 हमारा 9 हुआ। तो ये जो आया है, यूनिट भी लिख दो, किलोमीटर क्यूब। तो हमारा क्या आया है, 1.353 गुणे 10⁻9 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हमारा लास्ट पार्ट जो है जे वाला बचा हुआ है, तो इसको भी हम करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो उम्मीद है क्लास जो है वो आपको समझ में आ रही होगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, आपका डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा। और एच के बाद आई जे वाला हमारा पार्ट है। ये जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी। मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या जो थी वो कितनी थी, आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या। ठीक है, तो ये कितनी थी, 1 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, 027 लिखेंगे, फिर 6 0 जो हैं वो हम लगा देंगे। ठीक है, ये हमारी जनसंख्या है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1027 लिख लेंगे और 6 0 है ना, तो 10⁻6 कर देंगे यहाँ पे। अब हमारा दशमलव जो है उठ के हमारा 1 के बाद आएगा। ठीक है, क्योंकि हर संख्या के बाद में क्या होता है, दशमलव होता है। तो क्या हो जाएगा, 1.027 गुणे 10⁻3 अंक आगे बढ़े हैं, तो मतलब 3 10⁻3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 10⁻6 पहले से ही था। ठीक है, इसको बिगाड़ देते हैं क्योंकि आंसर भी लिखना है। और हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 1.027 गुणे 10⁻, क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 तो लिखा ही नहीं मैंने, तो 10⁻, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। और क्लास जो है काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें पार्ट जो थे वो हमारे जे तक पार्ट दिए गए थे, इसलिए क्लास जो है थोड़ी लंबी हो गई है। उम्मीद है आपको मज़ा तो बहुत ही आया होगा समझ में क्वेश्चंस को। और आपको बता दें भाई, हमारे चैनल का जो चैनल के नाम से ही हमारा एक ऐप लॉन्च हो चुका है। ठीक है, और जहाँ हमारे हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा नया ऐप है तो उसमें पहले तो मैं नोट्स जो है रेडी कर रही हूँ। ठीक है, जैसे ही 1-1.5 महीने में हमारे नोट्स जो हैं रेडी हो जाएंगे फिर वो ऐप पे हम डला देंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। फ़िलहाल आपको प्रिंटेड नोट्स जो हैं सोल्यूशन सहित आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अभी नया लॉन्च हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी आपको नोट्स जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो उसके लिए मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैंने प्रिंट तो करा ही लिए हैं, पर हैंड रिटन की बात हो रही है तो भाई हैंड रिटन के लिए थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा आप लोग सब्र रखिएगा, जल्दी हमारे हैंड रिटन नोट्स भी उस पर अपलोड हो जाएंगे। तो हमारे चैनल पे विजिट करना मत भूलिएगा। इसी चैनल के नाम से, जो जैसे स्टडी के नाम से हमारा ऐप है। और आपको बता दें ये हमारा साइंस वाला चैनल है और इस पर साइंस पढ़ाई जाती है। यहाँ पे हमारे 7 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 8 बजे मैथ्स की क्लास होती है, जहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर कराए जाते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो अगर आपको नहीं आते हैं, कन्फ्यूजन है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं, आप भी आना मत भूलिएगा। और आपको बता दें हमारा ब्लॉग चैनल है जहाँ पे बहुत सारी मस्ती होती रहती है। और ये हमारा शॉर्ट चैनल है, थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। और टेलीग्राम में ज्वाइन होना मत भूलिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।